श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 पतनोन्मुख युग अध्याय 5 महाराज परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में भगवान हरि का विस्तार से वर्णन किया गया है जो सभी प्राणियों की आत्मा है। जब वो प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और जब वो क्रोधित होते हैं तो रुद्र का जन्म होता है। हे राजन, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा सोचने की पशुवत प्रवृत्ति को त्याग दो। तुम शरीर से बिल्कुल भिन्न हो क्योंकि तुमने जन्म नहीं लिया है। बीते समय में ऐसा कोई काल नहीं था जब तुम नहीं थे और तुमका विनाश होने वाला भी नहीं है। तुम अपने पुत्रों और पौत्रों में फिर से जन्म नहीं लोगे, ठीक जैसे बीज से अंकुर जन्म लेता है और फिर एक नया बीज बनाता है। इसके बजाय तुम भौतिक शरीर और उसके अंगों से पूरी तरह से अलग हो, जैसे आग अपने ईंधन से भिन्न होती है। सपने में व्यक्ति अपने सिर को कटते देख सकता है और वो समझ सकता है कि उसका आत्मा सपने के अनुभव से अलग खड़ा है। उसी तरह जागते समय व्यक्ति ये देख सकता है कि उसका शरीर 5 भौतिक तत्वों का फल है। इसलिए यह माना जाता है कि वास्तविक आत्मा उस शरीर से पृथक है जिसे वह देखता है और वह अजन्मा और अमर है। जब मटका टूट जाता है तो उसमें मौजूद आकाश उतना ही आकाश रहता है जितना वो टूटने से पहले था। उसी तरह जब स्थूल और सूक्ष्म शरीर मर जाते हैं तो उनके अंदर रहने वाला जीव अपने आध्यात्मिक रूप को प्राप्त कर लेता है। आत्मा के भौतिक शरीर, गुण और कर्म भौतिक मन से उत्पन्न होते हैं। मन स्वयं ईश्वर की माया शक्ति से उत्पन्न होता है और इस प्रकार आत्मा भौतिक अस्तित्व ग्रहण करता है। दीपक अपने ईंधन, पात्र, बत्ती और आग के संयोजन से ही जलता है। इसी तरह भौतिक जीवन, जो शरीर के साथ आत्मा की पहचान पर आधारित है, भौतिक अच्छाई, जुनून और अज्ञानता के कामों से विकसित और नष्ट होता है, जो शरीर के घटक तत्व हैं। शरीर के भीतर मौजूद आत्मा अपने आप में प्रकाशित है और उसे देखने वाले भौतिक शरीर और अदृश्य सूक्ष्म शरीर से अलग है। ये बदलते हुए शरीरों का स्थिर आधार बना रहता है, जैसे आकाश भौतिक परिवर्तन की अपरिवर्तनीय पृष्ठभूमि है। इसलिए आत्मा अंतहीन है और भौतिक तुलना से परे है। हे प्रिय राजन, परमेश्वर वासुदेव पर निरंतर ध्यान लगाते हुए तथा स्पष्ट और तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके अपनी आत्मा पर ध्यानपूर्वक विचार करो कि यह भौतिक शरीर के भीतर किस प्रकार स्थित है। ब्राह्मण के शाप से भेजा हुआ तक्षक सर्प तुम्हारी असली आत्मा को जला नहीं सकेगा। मृत्यु के दूत कभी भी ऐसे आत्म स्वामी को नहीं जला पाएंगे जैसे कि तुम हो, क्योंकि तुमने भगवान के धाम तक पहुंचने वाले मार्ग के सभी खतरों पर पहले ही विजय पा ली है। तुम्हें मन में यह विचार लाना चाहिए कि मैं परब्रह्म, परम धाम से अभिन्न हूँ और परम गंतव्य परब्रह्म मुझसे अभिन्न है। इस प्रकार अपने को उस परमात्मा के चरणों में समर्पित करो जो सभी भौतिक उपाधियों से मुक्त हैं। तब तुम तक्षक सर्प को, जब वह अपने विष से भरे हुए दांतों से तुम तक पहुंचकर तुम्हारे पैर में काटेगा, तो देखोगे तक नहीं। ना ही तुम अपने मरते हुए शरीर को या अपने चारों ओर के जगत को देखोगे, क्योंकि तुम अपने को उनसे पृथक अनुभव कर चुके होगे। हे प्रिय राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हरि की लीलाओं का वर्णन किया है। वे सभी कहानियां मैंने सुना दी हैं जो तुमने शुरुआत में पूछी थीं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो?